फाइनली दोस्तों, मैं पूरा बाड़मेर घूमने के बाद में अब आ गया हूँ जैसलमेर में। और जैसलमेर में मैंने स्टार्ट किया है पटुओं की हवेली से। तो पटुओं की हवेली घूमते हैं और मेरे साथ में है कानू KNU जी, मेरे साथ है कानू जी। हमें गाइड करेंगे, यहाँ के बारे में बताएंगे। वुड बट नॉट आर द वुड, येलो सैंडस्टोन इज द वर्क। ये जितना भी डिजाइन है, अगर आपने राजस्थानी ज्वेलरी में लेडीज को देखा हो तो ये सब ज्वेलरी की डिजाइन में पूरा हवेली बना हुआ है जी। तो ये टोटल येलो सैंडस्टोन में पत्थर के ऊपर डिजाइन है। तो पटवा कोई जाति नहीं था। अच्छा। पटवा राजा ने उपाधि दिया है, टाइटल दिया है। अच्छा। उपाधि क्यों दी? ये लोग पटवाई का काम करते थे, मोती पिरोना, गुथाई पुआई बुआई, एम्ब्रॉयडरी के ऊपर जरी, सोने चांदी का कुंदन वर्क का ज्वेलरी बना के राजा रानी के आगे नजराना और ऑल आर द एशिया में एक्सपोर्ट। तो इन हवेलियों में जो डिजाइन है वो भी ज्वेलरी का है। इस कहानी से बोलता है हवेली। हवेली मतलब बड़ा बिल्डिंग। नॉर्मल जो घर होता है उसमें 2 से 3 या 3 से 4 कमरे होंगे। हवेली के अंदर 20 से 25 कमरे हैं, क्रॉसिंग वेंटिलेशन है, मिरर वर्क है, पेंटिंग है, सीक्रेट लॉकर है, ओपन कोर्टयार्ड है, बहुत बड़ा टेरेस है, बेसमेंट है। इस कारण से बोलते हैं हवेली, हवा वाला घर। ये लोग जाति के जैन थे। तो गुमानमल जी बाफना के 5 लड़के हुए। 5 लड़कों के लिए कंटिन्यू 5 हवेली बनाया। ये हवेलियाँ 200 साल पुरानी है। 18th सेंचुरी में चालू हुई, 60 में कंप्लीट हुआ काम। 60 साल लगे थे और ये हवेलियाँ बनते। इनका 2 पीढ़ी चला गया। जिसने काम चालू कराया उसके ग्रैंडसन, मतलब दादा का सपना प्रताप चंद बाफना पोते ने पूरा किया। अब इन 5 हवेलियों का स्पेशलिटी है कि ये गर्मी में ठंडी और सर्दी में गर्म, क्लाइमेट के हिसाब से ये हवेलियाँ बनी हुई है। और फर्स्ट वाला तो जैसलमेर के लोकल आदमी ने, कोठारी जी ने 1954-55 के आसपास में 60,000 रुपये में ख़रीद लिया। दूसरा और आगे 5वां 1972 में यहाँ पे जब फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, इंदिरा गांधी जी आई। तो एक्चुअली में ये फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट, क्योंकि इस हवेलियों का स्पेशलिटी है नॉट वाटर, नॉट लाइम, नॉट सीमेंट। ये फॉरेन कंट्री में भी एक्सपोर्ट हो रहा था। तब इंदिरा गांधी जी को मालूम पड़ गया तो इंदिरा गांधी जी ने रोक लगा के 1961 सेक्शन 3 लगा के 2 हवेली परचेज करके 2 गवर्नमेंट को हैंड ओवर करके 5 हवेलियों को नेशनल हेरिटेज प्रोटेक्टेड मोनूमेंट घोषित कर दिया। नो बाय, नो सेल, नो ब्रॉक। तो ये फर्स्ट वाला हवेली जब गवर्नमेंट एक्वायर करने लगी तो जैसलमेर के लोकल कोठारी जी ने कोठारी और पटवा फैमिली का ट्रस्ट बना के हवेली को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें पटवा सेठ लोगों का लाइफ स्टाइल है, सोने चांदी का फर्नीचर है, सीक्रेट लॉकर है, मिरर वर्क है, पेंटिंग है, सीक्रेट ओपन कोर्टयार्ड है, जो अपन हवेली का अंदर से पूरा और ऊपर तक व्यू देखेंगे। अब चले यहाँ और हिंदू शैली दर्शाई गई है। जब ये हवेली बन रहा था तो रुपया पैसा नहीं था, बार्टर सिस्टम था, अनाज के बदले काम। तो इन हवेलियों को बनाने वाले जो कारीगर थे वो 3 साइड के थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था। पाकिस्तान से मुस्लिम, सिलावटा, सिंधी, जैसलमेर के लोकल और गुजरात के सोमपुरा के ब्राह्मण, तीनों ने मिलकर ये पूरा काम किया है। तो ऐसा काम लकड़ी, पेपर, कपड़े में इम्पॉसिबल, जो पीले पत्थर में इतना बारीक काम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें पिकॉक को डांस करते दिखाया, जो इंडिया का नेशनल बर्ड्स है और डेजर्ट एरिया का भी है। और हर हवेली में 2 स्टोरी अंडरग्राउंड है और 3 या 4 माला ऊपर बना हुआ है। तो टोटल कितना मंजिल? ये सब रेजिडेंटल पर्पज बनाई है 2, और ये टोटल कोई हवेली 5 है, कोई 6 मंजिल में बना हुआ है। तो ये अलग अलग 5 भाइयों का है और आज भी तीसरे और चौथे में इनके वंशज रहते हैं। जिन्होंने ये हवेली बनाया उनका 7वां पीढ़ी। और यहाँ अपन खड़े हैं, यहाँ लोगों की बिल्डिंगें थी। अच्छा। जब 90 के बाद में टूरिज्म चालू हुआ तो गवर्नमेंट ने मास्टर प्लान चालू करके सभी बिल्डिंग को हटा दिया। कोई भी टूरिस्ट आए आराम से फोटोग्राफी कर सके, बिल्डिंग देख सके। तो ये हवेलियाँ 200 साल पहले की है। ये सीक्रेट लॉकर, इसके अंदर आप रुपया, पैसा, सोना चांदी डाल दो। ये स्लाइड होता है, यहाँ से लगे यहाँ स्लाइड लगा लो। स्लाइड होने के बाद में ऐसा दीवार बन जाएगा। वॉल पेंटिंग है, वॉल मिरर लगा लो, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा इसके अंदर क्या है। तो ये सेफ लॉकर है। इससे भी बड़े लॉकर, जहाँ भी अपन नीचे खड़े थे तो 2 स्टोरी अंडरग्राउंड बेसमेंट है। जैसलमेर ट्रेडिंग सिल्क रूट था। ये लोग ट्रेडर्स थे। इनका मेन जो बिजनेस था अफीम का था। तो ये लोग ओपीएम, कैमल काफिले चलते थे, अफीम एक्सपोर्ट करते थे पाकिस्तान, अफगान, चाइना, काबुल, कंधार। अफीम लेके जाना, बार्टर सिस्टम था और ड्राई फ्रूट और सोना चांदी लेके आते थे। उसी सोने चांदी की कुंदन वर्क का ज्वेलरी बना के राजा रानी के आगे नजराना और ऑल ओवर द एशिया में एक्सपोर्ट करते थे। और ये लोग जैनी थे, बाफना। तो एवरी बिल्डिंग बाय द हाउस टेम्पल, हर हवेली उनका पुस्तनी जैन देरासर होता था, जो ये पूजा पाठ के हिसाब से काम में लेते थे। मैरिज होता था। ये सब दोबारा रिनोवेट किया हुआ है वर्क। जब टूरिज्म स्टार्ट हुआ मेंटेनेंस करना पड़ा। और ये कोठारी जी है, इन्होंने 1954 में इस हवेली को 60,000 में परचेज किया था। और उस जमाने में लाइट नहीं होता था। एवरी रूम बाय द कैंडल स्टैंड, ये लोग यहाँ कैंडल लगाते थे, मेरे रिफ्लेक्टेड मतलब लाइटिंग होता था। जैसलमेर जब स्टेट था
तो स्ट्रीट टाइम की वजन है, उस ज़माने में शेर चलते थे। एक शेर 870 ग्राम का होता था, 1 kg 1000 ग्राम, आज भी 1000 है। ये ओल्ड कॉइन्स है। तो पटवा वॉज द क्लेवर मर्चेंट यूज फॉर द ओल्ड कॉइन्स इन द वेट। तो ये वेट इन द मेजरमेंट होता था। जब इंडिया अंग्रेजों से आज़ाद हुआ तो इंडिया का फर्स्ट करेंसी कौन सा था आपको मालूम है? विच स्टार्ट ऑफ द इंडियन द फर्स्ट करेंसी? इंडिया का फर्स्ट करेंसी था फूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी से कौड़ी बना, कौड़ी से दमड़ी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, दमड़ी से ढेला, ढेला से टका, टका से पाई, पाई से पैसा, पैसा से आना, आना से रुपया। 16 आना होती तब 1 रुपया, 8 आना होती तब 50 पैसा, 4 आना होती तब 25 पैसा। तो ये वेट इन द मेजरमेंट था। पान, सुपारी, ड्राई फ्रूट, अखरोट और अफीम काटने में सेठ सेठनियाँ सरोते, ये अलग अलग प्रकार के सरोते, चांदी का, पीतल का, तांबे का, लोहे का। गर्मी पड़ती थी तो इनके सेठ सेठानियों के लिए नौकर थे, वो रस्से से पंखे खींचते थे। और ये हाथ वाले पंखिया है, ये सब एम्ब्रॉयडरी और मिरर वर्क का काम है जो राजस्थान का और जैसलमेर बाड़मेर का फेमस है। और ये गोगल्स तो इनके यहाँ मुनीम अकाउंट का काम करते थे। तो 18-19 सेंचुरी में आँखों का इलाज आ गया था। ये मुनीम का चैम्बर रूम, ये मुनीम का चेंजर। हाँ, उस जमाने के सीए मान लो। अच्छा, ठीक है। मुनीम लोग अकाउंट का काम करते थे। ये अफीम रखने का बक्सा है, अफीम का पानी फिल्टरों की कुप्पी में, हाथ से वेलकम। ये 150 साल पुराना पंखा जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक फैन है, केरोसिन ऑयल, केरोसिन से चलता है? हाँ, अच्छा। लंदन से लाया हुआ है। और ये 70 साल पुराना रेडियो, पुराने टाइम में रेडियो रखने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। जी जी। और ये 100 साल पुराना टाइपराइटर। और अभी इनका फैमिली कोटा, एमपी, बॉम्बे, पूना, यूएसए अलग अलग जगह बसा हुआ है। तो ये लोग 17वीं सेंचुरी से 1947 और 49 तक इन हवेलियों में रहे। इंडिया पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो गया, सिल्क रूट खत्म हो गया, जैसलमेर में अकाल पड़ गया, अफीम के ऊपर बैन लग गया। तब इन्हें जैसलमेर माइग्रेट होकर बड़े बिजनेस के लिए बाहर जाना पड़ा, बाहर रुपए पैसों की ज़रूरत पड़ी। तो इनका 5वां 6ठा पीढ़ी आया। जैसलमेर बैकवर्ड हो गया था, आज भी बैकवर्ड है, ना तो मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज, ना अच्छा। तब इन्होंने यहाँ के नगद कोठारी और विदेशी कंपनी को हवेलियाँ सेल आउट। एट ए टाइम इंदिरा गांधी जो रेस ने हेरिटेज प्रोटेक्टेड मोनूमेंट घोषित कर दिया। सोने चांदी में कुंदन की ज्वेलरी बना के राजा रानी के आगे नजराना और ऑल ओवर द एशिया में एक्सपोर्ट करते थे। और 200 साल पहले का है, ओरिजिनल सागवान का लकड़ी। वो सामने वाला नया है। और ये 19वीं सेंचुरी का फर्नीचर है जो बेल्जियम से लाया हुआ है। वुडन का फर्नीचर, बेल्जियम ग्लास कोटिंग। ये 2 बार चैन खींचोगे 12 घंटे घड़ी चलेगा। ये जेरोक्स कॉपी, कार्बन लगा के स्लाइड करते थे, फोटो कॉपी। ये 80 साल पुराने पंखे। ये लाइट से नहीं चलते थे ना ये सर? नहीं, ये लाइट आ गया था 1935 के बाद, राजा के टाइम में जनरेटर वाला लाइट आ गया था। तो और ये यहाँ का ट्रेडिशनल, जब सेठ सेठानियों में शादी होता था तो ऐसा कॉस्ट्यूम। और मारवाड़ी में से बोलते ईश्वर गणगौर शिव पार्वती। जी जी, गणगौर। साइकिल भी पुरानी है। हाँ, अंग्रेजों के टाइम की है। अंग्रेजों के टाइम। हाँ, और ये पालकी तो प्राचीन टाइम में लड़ी का फैस ओपन नहीं होता था, घूंघट पड़ता थी। साइडों में 2 हुक्स है, कपड़े से कवर करके सेठानी को बाहर और शादी में यूज। ये कम्फर्ट, सेठ सेठानी ब्रिटिश लोगों। ये रूम के अंदर रूम बना हुआ है, कुछ कमरे गर्मी में ठंडे, कुछ सर्दी में गर्म। तो ये क्लाइमेट के हिसाब से हवेली और हवेलियों के कमरे बने हुए हैं, जलवायु को देखते हुए। मेन गेट के ताले हैं। उस जमाने में ये मेन गेट में अंडरग्राउंड में ये सब ताले यूज होते थे। ये ताला सेठ और सेठानी का है। दोनों चाबी एक साथ होगा तो ही लॉक ओपन होगा। अगर सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो पटेल लोग बैंकर्स थे, राजा को पैसा, फाइनेंस और रेवेन्यू। और कुछ सेठ सेठानी एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते थे, ज्योतिष, वास्तु, पंडित। तो ये राशि पर स्कॉर्पियो, लॉयन, फिश, फॉग, डियर और ये ऊँट के ऊपर यूज होता है। इनका जो बिजनेस चलता था कैमल कारवा द्वारा। कैमल है जो डेजर्ट का शिप। ये बेडरूम था। हाँ जी। वुडन का पलंग है, सिल्वर का कोटिंग है। पीकॉक को डांस करते दिखाया जो इंडिया का नेशनल बर्ड है। डेजर्ट एरिया का भी है। लॉयन जरदोजी रिवर का बेडशीट। ये 2 फ्रेम है, छोटे बच्चों का ग्रामोफोन, चौपड़, तिजोरी। और ये 80 साल पुराना ट्राई साइकिल सेठ के ग्रैंडसन का। 100 साल पहले का झूला पालना कभी खाली नहीं रहता है। तो ये वेलवेट का ड्रेस रखा हुआ है, नेगेटिव एनर्जी खत्म करता है। हिंदू जैन धर्म में सबसे पहले पूजा गणेश का। तो ये डिजाइन देखिए, ये सब ऑथेंटिक काम है, पुराना है, ये सब नया है। इन छतों में दीमक लग गया, डैमेज हो गया, उसी पैटर्न में रीस्टोर्ड मेंटेनेंस किया हुआ है। और ये इनका ड्रेसिंग रूम। अब ये 16 श्रृंगार करते लेडीज। ये गोल्ड वाटर है, सब रिनोवेट किया हुआ है, रीस्टोर। और ये अलमारी है सामान रखने के लिए, फर्नीचर उस जमाने का। ऊपर सामान स्टोरेज, पीछे वेंटिलेशन। तो ये सेठ सेठानियों का ड्रेसिंग रूम था। बिल्डिंग बाय द 2 किचन। फैमिली का किचन आज भी नीचे है, उस जमाने में भी नीचे ही था। जब बाहर से गेस्ट, मर्चेंट या अंग्रेज या बड़े व्यापारी आते थे तो उनका खाना ऊपर बनता था। तो ये लोग बारिश के समय अंदर खाना बनाते थे, गर्मी और ठंडी में बाहर।
तो उस जमाने में क्या था, मिट्टी और लोहे के चूल्हे होते थे, लकड़ी कोयले वगैरह जला के इनके नौकर चाकर खाना, जो भी धुआं इन खिड़कियों से बाहर निकलता था, और बाहर ओपन कोर्टयार्ड है ऊपर। तो ये 100-150 साल पुराना ओल्ड पॉट्स है जो डिस्प्ले किया है। ये नूडल्स मशीन, सेवैया, चाउमीन, नमकीन वगैरह बनाने के लिए 18th सेंचुरी का है। अच्छा, 19th सेंचुरी का। कढ़ाई मिठाई बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, लेमन ऑरेंज जूसर। और उस ज़माने में डेजर्ट और ड्राई एरिया में नींबू पानी, संतरे का जूस हर एक के पास नहीं होता था, जो पैसे वाला होता और वीआईपी लोग यूज करते थे। और ये सब्जी के लिए, और ये चूल्हा, उससे पहले मिट्टी, लेडीज का वेपन, AK-47 किचन का हथियार। अच्छा, कोर्टयार्ड है, यहाँ पर भी खाना बनता था, जो भी धुआं ऊपर, दूसरा हवा और रोशनी के लिए, तीसरा पूरे इंडिया में सबसे जो कम बारिश होता है वो जैसलमेर में होता है, क्योंकि ये पूरा डेजर्ट और ड्राई इलाका है। जब उस ज़माने में बारिश होता था तो टोटल टेरेस का पानी, हर हवेली में नाली होती है, वाटर रेन हार्वेस्टिंग स्टोरेज। अच्छा, और यहाँ कपड़ा लगाते हैं, यहाँ पर भी रेन हार्वेस्टिंग, हवेली की सफाई, नहाने धोने में, कपड़े में, हर एक में, पूजा पाठ में यूज होता था पानी। और वैसे भी आज से 40 साल पहले जैसलमेर कोई नहीं आता था, मतलब जैसलमेर देखना काले पानी की सजा थी। क्यों थी? पानी की समस्या थी, पूरा डेजर्ट था, ड्राई एरिया था, होटल, रोड है, ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी नहीं था। तब जैसलमेर देखने के लिए राजस्थानी में एक कहावत है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसान। क्या कि घोड़ा गाड़ी छोड़ दो, सीधी भरो उड़ान, चंद मिनटों में देख लो त्रिकुटगढ़ जैसा। क्या कि घोड़ा ऐसा हो, आज से 40 साल पहले किसी कवि ने मतलब कल्पना की है कि अगर आपको जैसलमेर ट्रेवलिंग करना हो तो घोड़ा ऐसा लकड़ी का हो जो रेगिस्तान डेजर्ट में चलता रहे, ना तो हरी घास, नहीं खाना, नहीं पानी। पिंड कीजिए पाषाण, पिंड बोलता है आदमी की बॉडी को, आदमी का जो शरीर है पत्थर के मापी का होना चाहिए। बख्तर कीजिए लोहे का, आदमी जो कपड़े लोहे के समान हो। तो जैसलमेर में मई, जून, जुलाई, अगस्त में जो गर्मी का टेम्परेचर होता है 48 और 52, बॉर्डर इलाके में 55 डिग्री, तो उस टेम्परेचर को सहन कर सके, बाई वॉक चल सके। तो ऑल टाइम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता था, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, कैमल कार्ट, तो जैसलमेर पहुंचने में कई महीने, कई साल लग जाते थे। लेकिन अब ये बातें सब झूठी साबित हो गई। अब तो नई कहावत आ गई कि घोड़ा गाड़ी छोड़ दो, सीधी भरो उड़ान, चंद मिनटों में देख लो। अब तो डेजर्ट एरिया में स्विस टेंट, कैमल राइडिंग, जीप सफारी और बिस्लरी की पानी की बोतल के साथ में पैकेज टूर मिल जाता। गेस्ट मर्चेंट आते थे तो उन्हें अपने राजस्थानी कल्चर में ये उस जमाने में खाना खिलाते थे, अंदर लेडीज बाहर जेंट्स। अंदर लेडीज बैठती थी? हाँ, क्योंकि पर्दा पड़ता थी। अच्छा, अच्छा। और इनकी भी होती थी, ब्रिटिश लोगों के भी बाहर से भी आते थे। और ये गर्म पानी के लिए बॉयलर, हाँ, गीजर, ऊपर गर्म होता था, ये कोयले डालते थे, ऊपर कोयला, हाँ, आग लगाते थे, नीचे गर्म होता था जैसे गीजर में। अच्छा। और ये आइस बॉक्स, अच्छा, ये बिल्कुल 1935 में फ्रिज आ गया था। अच्छा, ये स्टीम कुकर, नीचे कोयले जलाते थे, ऊपर खाना पूरा गर्म रहता था, कहीं पर भी लेके जाओ। और ये कैंप फायर, मिठाई रखने के लिए हाथ से चलने वाला पंखा, वो जैसलमेर का फोर्ट, पेंटिंग, तालाब। और ये छतें लकड़ी की होती थी, फर्श मिट्टी के होते थे, तो इसे दोबारा रिस्टोर्ड, मेंटेनेंस किया हुआ है उसी पैटर्न में। जब बाहर से गेस्ट मर्चेंट या अंग्रेज आते थे, जब ये हवेलियाँ बनी तो आसपास पूरा डेजर्ट था, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए फ्लॉक डांस वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे। जब आप लोग संडीन जाओगे तो ये सब डेजर्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको डेजर्ट में देखने को मिल जाएगा। मोरचंग, दांतों में के बजाते हैं, सहनाई, और ये अलगोजा, ये खड़ताल, टक टक टक, सबसे पहले इसको नारद ने बजाया, नारायण नारायण, नड़, पाकिस्तानी सिंधी, सारंगी, कमाईचा, ये रावण था, गदर एक प्रेम कथा में दिखाया है। मंजीरा चिमटा, साधु सन्यासी लोग मंदिरों में बजाते हैं। ये ऊँट के ऊपर यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन लगेज के लिए। अच्छा, अच्छा। नीचे जो भी आपने बोलते क्या है इसको? इसे प्लान बोलते हैं। प्लाम, प्लान, प्लान, देखा। तो वी आर द प्राउड to give the scepter to this heritage monument to this tools making our hवेली from the carving to each of the 12 years, 5 of the 60 years। 60 साल लगे थे ऐसे टूल्स यूज किए गए थे पत्थर के ऊपर हवेलियों में डिजाइन तराशने के लिए। डिजाइन। और इन हवेलियों में सीमेंट वगैरह नहीं है, ये देखो इंटरलॉक किया हुआ है। यहाँ सिंगल पीसेज है, काऊ का गोबर, तालाब का मिट्टी, दोनों को मिक्स करके इसके अंदर भरते थे आयरन और लेड, क्योंकि उस जमाने में सीमेंट नहीं था। ये जैसलमेर और डेजर्ट और ड्राई एरिया में सीमेंट था, सब पूरा इंटरलॉकिंग और ये पूरा हवेली फोल्डिंग है। मतलब आप चूना पत्थर कहीं नहीं लगाया? कहीं नहीं, आप कहीं पर भी ले जाके शिफ्ट कर सकते हो। इनका ड्राइंग रूम है। उस जमाने में कोई भी वीआईपी ऑफिसर्स, ब्रिटिश या जैसलमेर की राजा या को बड़ा व्यापारी आता, मैन बड़े लोगों का बैठक का कक्ष है, चांदी का फर्नीचर है, 200 साल पहले का, बीच में पार्श्वनाथ भगवान है। ये लोग बाफना जैन थी, ईद सुराई, अफीम का पानी, वाइन वगैरह
यूज करने के लिए। और ये लकड़ी के ऊपर गोल्ड वाटर रिस्टोर किया हुआ है, रिनोवेट। फेरोसिनोमीटर, ग्रामोफोन, ये 1935 का फ्रिज जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज है, लाइट से भी चलता है। हाँ, नॉन इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, नॉन इलेक्ट्रॉनिक और लाइट दोनों से यूज होता है। अच्छा। तो उस जमाने में आइस जमता था, आइस बॉक्स में डालते थे, सीमित मात्रा में ही लाइट मिलता था, सीमित मात्रा में इनको सब काम चलाना पड़ता था, क्योंकि कंटिन्यू 24 आवर्स लाइट नहीं था शाम के समय। तो उस हिसाब से ये लोग यूट्रोल है। सनडायल वॉच होता था, नीचे पत्थर का बहुत बड़ा घड़ी, उसमें नंबर और चार्ट दिखता है, जहाँ इसका शैडो पड़ता था जिस नंबर पे, तो ये लोग समय को जान के ब्राह्मणों से एडवाइस लेके कैमल कारों द्वारा निकल पड़ते थे। कई महीने कई साल, जिससे जयपुर दिल्ली में जंतर मंतर। ईस्ट इंडिया कंपनी आई जी, इंडियन पोस्टल चालू हुआ। तो इंडिया में जो पोस्टल चालू हुआ था अंग्रेजों के टाइम में, एजुकेशन जो देन है अंग्रेजों की है। तो 1837 से लेके 1947 के पोस्ट का लेटर, ये लेटर विक्टोरिया, एडवर्ड, किंग जॉर्ज, अंग्रेजों की अंग्रेजों के टाइम के है। तो पूरे एशिया में पटवा सेठ लोगों का 350 दुकान था, ड्राई फ्रूट का, स्पाइस का, वुडन का, एलिफेंट का, आइवरी का, अफीम, सोने चांदी का। तो ये लोग बिजनेस का डीलिंग पोस्ट कार्ड, उससे पहले इनके एम्बेसडर एजेंट से पहले पिजन, अब आ गया व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मोबाइल। अच्छा, इसी से मैसेज आता था पहले। ये व्हाट्सअप है उस जमाने के। इस ज़माने में ये सब कमरे रहने के लिए होते थे, बहुत बड़ा फैमिली था। आज भी बाफना का बड़ा फैमिली है। तो यहाँ फॉरेनर ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन के हिसाब से इंडिया का कल्चर दिखाने के लिए टर्बन्स ऑफ इंडिया, पगड़ी और साफे रखे हुए हैं। तो प्राचीन टाइम में आदमी का जो पहचान होता था कास्ट और एरिया के हिसाब से, जैसे राजपूत है, ब्राह्मण है, मुस्लिम है, मुनीम है, फार्मर है, विष्णु है, जाट है, चौधरी है, पटेल है। और मल्टीपर्पज भी यूज होता है, शादी में भी यूज होता है। पगड़ी आदमी का इज्जत भी होता है, हेलमेट का भी काम करता है, सम्मान के हिसाब से भी पगड़ी पहनाते हैं। और पगड़ी रस्म भी होता है, पाग रस्म। तो ये अलग अलग कास्ट के हिसाब से पहनते थे। बिल्कुल, तो उस हिसाब से यहाँ पगड़ी रखा हुआ है। सेठ लोगों का छड़ी है। और ये 18th सेंचुरी का कैमरा है जो इंग्लैंड से लाया हुआ है। कहाँ से लाया था? इंग्लैंड से लाया हुआ है। हाँ, इसी पैटर्न की कैमरे से सब कॉपीराइट। ये देखो सेठ लोग विंडो बालकनी में खड़े हैं, नीचे पूरा डेजर्ट है। तो ये सैंड के ऊपर हवेली बनाई, ये 1910 का पिक्चर है। तो इस पिक्चर को 115 साल हो गया, हवेली 240 साल पुराना है। से भी चलता, हाथ से भी, मेड बाय जर्मन। ये रेवेन्यू टैक्स मंडी राजागढ़, ये पूरा डेजर्ट है, मंडी लगता था व्यापारिक। और यहाँ जितने भी लोग सब पगड़ी में, विदाउट पगड़ी कोई भी नहीं है। ये परफ्यूम कराची चाइना से बोतल आता था, सेठ लोग इत्र लगाने के शौकीन थे। दूसरा, पानी की समस्या थी, इमरजेंसी कोई फंक्शन में जाना हो, ये रॉयल फैमिली बिलोंग थे, तो बॉडी पे परफ्यूम लगा के निकलते। तो ये लोग फ्री टाइम में चेस है, चौसड़ है, चौपड़ है, फैमिली वाले गेम्स खेलते थे और संगीत सुनते थे। ये लकड़ी के ऊपर गोल्ड वाटर है, बेल्जियम का ग्लास है, स्टोन वर्क्स है, ये मुगल पेंटिंग है, ये हिंदू पेंटिंग है। जब ये हवेली बन रहा था तो रुपया पैसा नहीं था, बार्टर सिस्टम था। अच्छा। अनाज के बदले काम। इन हवेलियों को बनाने वाले जो कारीगर थे वो 3 साइड के थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, पाकिस्तान से मुस्लिम, जैसलमेर के लोकल, गुजरात के सोमपुरा के ब्राह्मण, तीनों ने मिलकर अंदर बार वर्क किया। जो कोठा, हाँ, जोधपुर का। तो ये जोधपुर की रॉयल फैमिली द्वारा गिफ्ट किया हुआ है। अच्छा। ये 5 लड़के, मुनीम, अफीम का थाली, सोने चांदी के सिक्के, थार का डेजर्ट। तो इमेजिन, कल्पना के आधार पर पेंटिंग है। बाद में बनाएंगे। हाँ, ये बाद में, कल्पना के आधार बाद में, क्योंकि पुरुष जमाने में फोटोग्राफी नहीं थी, खाली पेंटर होते थे, उस हिसाब से पेंटिंग। बेस्ट व्यू है किले का फ्रंट पोर्शन है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो राजस्थान कलरफुल सिटी है। पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को, ब्लू सिटी सन सिटी जोधपुर, व्हाइट सिटी लेक सिटी उदयपुर, रेड सिटी बीकानेर, ये गोल्डन येलो सिटी। और ये फोर्ट का फ्रंट गोल्डन फोर्ट, सिंगल पीसेज स्टोन में पूरा वर्क है। और ये सब ज्वेलरी का डिजाइन है। ऐसा काम आप लकड़ी, पेपर, कपड़े में नहीं कर सकते जो पीले पत्थर पे किया हुआ है। बहुत बारीकी काम है। अलग रास्ते होते थे उस जमाने में जी, लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, गेस्ट के लिए अलग, 1 2 3। तो जैसे अपन यहाँ से आए तो वहाँ से एग्जिट है, वो लेडीज के लिए था, ये गेस्टों के लिए, जेंट्स के लिए, ऐसे ऐसे चलता अलग अलग। और ये झरोखा, इसे हिंदी में बोलते हैं झरोखा। अच्छा। मारवाड़ी में गोखड़ा, इंग्लिश में विंडो बालकनी। इसमें देखो पेंटिंग बना हुआ, हाथ के ऊपर, हाथ से काम है, हाथी, शंख, सुदर्शन चक्र, पिकॉक, और ये डिजाइन्स बहुत बारीकी काम है। तो इनका 2 पीढ़ी चला गया था। और ये पूरा स्वर्ण नगरी है। ये देखो, ये फर्स्ट स्टोरी अंडरग्राउंड आ गया जी। और ये सेकंड स्टोरी, यहाँ स्टेप्स बना हुआ है जी। तो जितना इसका हाइट है उतना नीचे भी है। तो उस जमाने में तिजोरियां बनी होती थी, अफीम, सोना चांदी रखते थे। और अभी ये ट्रस्ट का सेमी कॉपरेटिव शॉप्स है, ऑथेंटिक शॉप्स। ठीक है। राजस्थानी सूट, ड्रेस, बंदेज, यही है मेन अंडरग्राउंड। अच्छा।
मतलब 2 पार्टीशन हाँ, नीचे है और 3 ऊपर, किसमें 5 मंजिल है, किसमें 6 मंजिल, पर हर हवेली में नेसेसरी है 2 स्टोरी अंडरग्राउंड बना हुआ है। उस जमाने में भी नीचे ही था। अच्छा। तो ये 100-150 साल पुराना ओल्ड पॉट्स है, ऐसे पॉट्स यूज करते थे। बारिश में ये लोग अंदर खाना बनाते थे, गर्मी और ठंडी में बाहर। तो ये सब ओल्ड पॉट्स डिस्प्ले किया हुआ है। और ये फॉसिल्स है, आज से 16 से 17 करोड़ वर्ष पहले यहाँ समुद्र था। अच्छा। उसके बाद में डेजर्ट और माउंटेन में कन्वर्ट हो गया। तो समुद्र में आपने देखा होगा बैक्टीरिया, अमीबा, अमोनाइट्स, ये सब जीवाश्म है, जीव जंतु है। तो इस पत्थर का स्पेशलिटी है कि दूध में डालोगे तो दही में कन्वर्ट। जिस पत्थर में लाइम, कैल्शियम और बैक्टीरिया की ज़्यादा से ज़्यादा अंडज होंगे तो ही दूध में डाल। बाकी हाउ टू मेक टू स्टूपिड, लाखों में एक आधा पत्थर ही ऐसा होता है। बाकी तो ये डिज़ाइन बना हुआ है सब बैक्टीरिया, अमोनाइट्स का। और ये जैसलमेर में 17 करोड़ वर्ष पहले शाकाहारी डायनासोर थे। जब डायनासोर ने बच्चे को जन्म दिया तो ये डायनासोर के अंडे आ गए। ये शंख समुद्र में पाया जाता था, तो यहाँ समुद्र था। तो ये शंख का मॉडल पत्थर में बना हुआ, पीले पत्थर में। और ये डायनासोर के अंडे। हाँ, क्योंकि जैसे भूकंप आ गए, तूफान आ गए, पृथ्वी उथल पुथल होती रहती है, तो बालू मिट्टी आ गई। लाखों करोड़ों साल बाद इसका गवर्नमेंट ने खुदाई किया तो ये डायनासोर के अंडे बताते गोल। ये एलिफेंट आइवरी है, समुद्र के ये पत्थर निकाले गए। समुद्र जब सूख गया ना तो ये पत्थरों का डिजाइन हो गया पानी की वजह से। और ये गोंगे वगैरह समुद्र में पाए जाते हैं, आपको मालूम होगा। जी। और ये वुड फॉसिल्स, लकड़ी है जो पत्थर में तब्दील हो गया। समुद्र था तो घना जंगल था। अच्छा। बड़े बड़े पेड़ थे, भूकंप आ गए, तूफान आ गए, पेड़ नीचे गिर गए, बालू मिट्टी में दब गए। लाखों करोड़ों साल बाद ये पत्थर बन गए, लकड़ी पत्थर बन गई। आदमी डेटिंग किया था, उसके बाद में ये न्यूज़ निकला हुआ है 2018 में। ये प्रूफ है कि यहाँ पर ये था, बिल्कुल समुद्र था। क्लास है, गोल्ड पेंटिंग है। तो नंबर 3, नंबर 4 फैमिली रह रहा है। ये लोग महालक्ष्मी के उपासक थे। तो ये महालक्ष्मी का प्राचीन मंदिर है। आज भी फैमिली वाले पूजा करते हैं। 7वां पीढ़ी रह रहा है अभी। हाँ, एक फैमिली यहाँ है, बाकी इनका फैमिली बाहर है। कोटा, MP, बॉम्बे, पूना, US, MP, अलग अलग जगह बसा हुआ है। और ये पुराने पंखे, ये गेट है, यहाँ लगा पुली बना हुआ है, लकड़ी का छत है, हुक्स है। कपड़े का पंखा लगाते थे, रस्से से खींचते थे, हवा आती थी अंदर बाहर। न्यू बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग 30 ईयर ओल्ड, दैट वन इज द 240 ईयर ओल्ड। कब बनी हुई है? ये 1993। 1993। ये नया काम है और वो पुराना काम है। वो हैंडमेड है, इसमें मशीन यूज किया हुआ है। अच्छा। तो योर कंपैरिजन विच ऑफ द फाइन वर्क मेड बाय मशीन एंड हैंडमेड। जैसलमेर में आज भी ऐसा काम होता है। अच्छा। और ये वाला जो काम है दिल से हुआ है, ये हाथ से हुआ है। और ये मशीन से। ये मशीनी से हुआ है। फर्क तो देखने को मिलता है, काफी फर्क है। लकड़ी भी है ना, पूरा फर्क भी ये है। पत्थर है ना, दरवाजे लकड़ी के, बाकी पत्थर है। और ये पूरा प्योर पत्थर है। जी। तो मतलब आज भी ऐसा काम होता है।